दोस्तों नमस्ते। बदलापुर, जी हां, हम आज बदलापुर पर बात कर रहे हैं। बदलापुर पर बात करना अनिवार्य भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि बदलापुर की घटना ऐसी है जिसके बारे में बात करते वक्त दिल और सर भी शर्मसार हो जाता है, झुक जाता है, दिल बैठने लगता है और इतना बड़ा बोझ अपने ही सर पर आ जाता है। और ऐसे बदनामी वाला बोझ तो हमें शर्मसार कर ही देता है। मैं किसी भी तरह से बदलापुर की घटना का समर्थन नहीं कर सकता। देश का कोई भी व्यक्ति उस घटना को ठीक करार नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहिए। बदलापुर में जो हुआ वो नृशंस था, अमानवीय था, संवेदनशीलता के नाम पर एक धब्बा था। और जहां विश्वास रखा जाता है, विश्वास से सर रखा जाता है, उस सर को ही काट डालने वाला ये सारा मामला था। इसलिए बदलापुर की घटना की जाए उतनी निंदा कम है। दुख तो इस बात का है कि दरिंदे अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि दरिंदे अपने लोगों के लिबास में आ रहे हैं। दरिंदे अपने इर्द गिर्द है और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे कमीने लोग अपने साथ है, अपने आजू बाजू में है। और स्कूल का प्रशासन इसके ऊपर माफी भी मांग लेता है। सिर्फ माफी मांगने से काम चलेगा? सिर्फ माफी मांगने से काम? मेरा दावा तो यह है कि उस माफीनामे में आपने जो सीसीटीवी बंद होने का दावा किया है ना, वह दावा भी आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए काफी है। क्योंकि सीसीटीवी बंद था। कैसे बंद था सीसीटीवी? क्यों इतना ध्यान नहीं दिया गया? जब बच्चियां कहते हुए भी मैं लड़खड़ा जाता हूं, क्योंकि इतनी छोटी बच्चियां थी, वो इतनी छोटी, 3, 4, 5, 6 साल क्या उम्र होती है? क्या उन्हें बच्ची कहे, उन्हें स्त्री कहा जाए? ऐसे बच्चियों के रखरखाव के लिए हमेशा स्त्री कर्मचारी ही रहती है, तो उस दिन पुरुष कर्मचारी कैसे आया? आया तो आया, क्या वह आपका नियमित कर्मचारी था या कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया अल्पकालीन कर्मचारी था? ऐसे अल्पकालीन लोगों पर विश्वास रखने वाले स्कूल की मुख्याध्यापिका या शिक्षिका, इनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और शायद स्कूल ने की भी। मैं इस घटना के बाद की जाने वाली कार्रवाइयों पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहा, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं कर रहा। बिल्कुल कड़ी से कड़ी, सिर्फ कड़ी से कड़ी ये शब्द भी आजकल फीका लगने लगा है। इतनी कड़ी कार्रवाई का मतलब होने लगता है। दोस्तों, ऐसी कार्रवाई जब आप करते हो, ऐसी बातें जब आप करते हो ना, तो ऐसी कड़ी, सिर्फ कड़ी शब्द का इस्तेमाल करके काम नहीं होता है। कार्रवाई करनी है तो ऐसी करो कि जिंदगी भर का सबक मिले। मैं उस विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं अब, जिसको सुनना, समझ लेना और उसके बारे में सोचना आवश्यक है। यह घटना एक दरिंदगी की घटना है और उसके बाद जो दरिंदगी की जा रही है वह बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली है। क्योंकि एक घटना घट जाती है, उसको न्याय दिलाने की कोशिश में जो कुछ भी किया जाता है वह बड़ा ही दुखदायक है। पार्टी के लेवल पर, विचारधारा के लेवल पर यह बताने की साजिश हो रही है कि हिंदुत्व वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग या संघ के स्वयंसेवक इतने दरिंदे होते हैं, यही बताने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। उन्होंने यही आरोप लगाया है कि यह इसका था, यह उसका था, यह उसका था। और जब यह घटना हो जाती है, मेरा दावा है इस घटना के बाद जो भी प्रतिक्रियाओं के तौर पर जो भी हिंसक घटनाएं हुई, रेल रोको हुआ, पथराव हुआ, पुलिस स्टेशन के ऊपर लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, क्या यह बदलापुर वालों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी या कुछ राजनीतिक बदला लेने की कोशिश थी? बदलापुर के आड़े
उसको बदनामपुर में कन्वर्ट करना, क्या यही मकसद था? क्योंकि उस आंदोलन में जितने भी लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं वीडियोस के द्वारा, सीसीटीवी कैमरास के द्वारा, वह बदलापुर के नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। बदलापुर और पनवेल, आप ही गूगल लोकेशन में जाकर, गूगल मैप पे जाकर चेक कीजिएगा। बदलापुर और मुंब्रा कितना अंतर होता है यह भी आप चेक कर लीजिएगा। मतलब मुंब्रा, पनवेल, इन इलाकों से लोग आते हैं और उस आंदोलन में सहभागी होते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बाहर से लोग आंदोलन में आए थे। अब आए थे या बुलाए गए थे या भेजे गए थे, इसको भी समझ लेना आवश्यक है। बदलापुर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट पर राजनीतिक कब्जा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है। बदलापुर ठाणे में आता है तो ठाणे के प्रभारी, वहां के गार्डियन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बदलापुर में गए थे क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरीश महाजन अपने आप को सरकार का तारणहार बताने के लिए बदलापुर चले जाते हैं? यहां तक कि गिरीश महाजन और बदलापुर का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। ना गिरीश महाजन के पास इसका मंत्रालय है। क्या गिरीश महाजन के पास महिला मंत्रालय है? क्या गिरीश महाजन के पास बाल विकास मंत्रालय है? मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय गिरीश महाजन के पास नहीं है, गृह मंत्रालय गिरीश महाजन के पास नहीं है, और ना ही शिक्षा मंत्रालय है, प्राथमिक शिक्षा मंत्रालय। स्कूल में यह हुआ है इसलिए गिरीश महाजन वहां चले गए, स्कूल का मामला है, वो भी नहीं। तो गिरीश महाजन वहां चले जाते हैं सरकार का तारणहार बताने के लिए, संकट मोचक बताने के लिए अपने आप को, और यह सारा मामला शिंदे से हटकर देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच जाता है। याद समझ में आ रहा है आपको? मैं वही आक्षेप व्यक्त कर रहा हूं कि गिरीश महाजन गए क्यों गए? यह मामला इसी के कारण देवेंद्र फडणवीस पे गृह मंत्रालय पर आकर रुक गया। वास्तविकता वहां के गार्डियन मिनिस्टर तो शंभूराजे देसाई है, उनको जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री का इलाका है, उनको जाना चाहिए था। यहां तक कि लोकल के विधायक भी उस दिन बदलापुर में नहीं थे। और बदलापुर की एक बात समझ लीजिए, बदलापुर का नागरिक, बदलापुर के लोग हमेशा ज्यादातर वक्त रहते तो बदलापुर में हैं, लेकिन अपना वक्त मुंबई में बिताते हैं, क्योंकि बदलापुर का ट्रैफिक ही ऐसा है, बदलापुर का व्यक्ति ही ऐसा है। वो रहता तो बदलापुर में है, काम मुंबई शहर में करता है। तो लगभग आधा बदलापुर दिन भर के लिए मुंबई में रहता है। और जब ये आंदोलन हुआ था तो उस वक्त भारी संख्या में भीड़ करने वाला बदलापुर का व्यक्ति वहां कैसे उपलब्ध हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आइडेंटिफाई लोग हुए हैं वह पनवेल, मुंब्रा इलाके से हुए हैं। और जब ये मुंब्रा का इलाका सामने आने लगता है तो हमें पता लगने लगता है कि यही हो रहा है। और खास करके जब बदलापुर में बीजेपी का विधायक है इसलिए आंदोलन को तीव्र किया जाता है, तो कुछ और जगह भी आंदोलन करना आवश्यक है। जितनी बदलापुर की घटना अनुशंस है, जितनी बदलापुर की घटना गलत है, उतनी ही उस दाऊद ने मुंबई के ही एक इलाके में एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा था। क्या उसके ऊपर भी विपक्ष इतने ही आंदोलन करेगा? मैं जिस छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूं, उस छत्रपति संभाजी नगर के जटवाड़ा इलाके में एक लड़की को बड़ी बुरी तरह से मारा गया, अन्याय करके मारा गया। क्या उसके लिए भी विपक्ष आंदोलन करेगा? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यहां पर सवाल नहीं उठाया जाता क्योंकि आरोपी मुसलमान होता है। सीधी बात है, कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, सीधा आरोप लगा रहा हूं। जब आरोपी मुसलमान होता है तो विपक्ष को आंदोलन करने के लिए जरा भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन जब आरोपी हिंदू होता है फिर कहा जाएगा आरोपी आरोपी होता है, आरोपी का ना जात ना धर्म होता है।
हाँ जरूर होता है, नहीं होता। आरोपी को हिंदू या मुसलमान समझकर देखना नहीं चाहिए, आरोपी को आरोपी समझना चाहिए। जिस तरह से बदलापुर के आरोपी पर कार्रवाई होगी ना, उसी तरह की कार्रवाई की मांग विपक्ष को अन्य आरोपियों पर भी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी महिला का ही अपमान हुआ है, महिला का ही शोषण हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप। आपके हर वक्त दोगली जबान होती है। आप यहां पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हो। वहां स्कूल के बॉडी पर कितने लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके आंकड़े निकालने में जुड़े हुए हो, एक षड्यंत्र करने में जुड़े हुए हो कि कैसे बदलापुर को धधकता रखा जाए। यहां तक कि सुप्रिया सुले के दोगले बयान को सुनकर हमें आश्चर्य भी होता है। जब यही बात बंगाल में होती है तो सुप्रिया सुले क्या बोलती है, सुन लीजिए। देश में ऐसी बहुत सी घटना होती है, उसका खंडन हम सब करते हैं। ममता बनर्जी जी एक बहुत संवेदनशील नेता है और हम सबका विश्वास है कि वो जल्द एक्शन लेके उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उस फैमिली को न्याय मिले ना। और यही बात जब महाराष्ट्र में होती है तो सुप्रिया सुले का बदल जाता है बयान, और इसी बयान को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विपक्ष की साजिश क्या है। साजिश यही है, बदलापुर को बदलो, उसको बदनामपुर करो। नमस्ते।